हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहां पर आप चले आते हैं तो आपकी किस्मत चेंज हो जाती है। तो ये वो मुल्क है जहां पर जाने के बाद आप यकीनन दुनिया में किसी और मुल्क में जाने का नहीं सोचते। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के मुल्क आयरलैंड की। आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और इसके 5-6 बहुत बड़े बेनिफिट हैं जो कि आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलते। लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसा कोई मुल्क बता दें जिसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में रैंक करता हो, जो बहुत ही डेवलप कंट्री हो, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, जहाँ पर लाखों रुपयों में तनख्वाह मिलती हो और जहाँ का वीज़ा हम घर बैठे हासिल करें। सबसे इम्पोर्टेंट उनका होता है कि गर्मी के दिन होते हैं, एम्बेसी के हम चक्कर लगाते हैं और एम्बेसी के लिए हमें अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है क्योंकि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता। सफारत खाना किसी भी मुल्क में 1 या 2 शहरों में होता है, तो अक्सर लोगों को अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। उसके बाद वो पूरा दिन निकालते हैं, एम्बेसी जाते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उनको वहाँ पे वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें ऐसा मुल्क बता दें जिसका वीज़ा हम घर बैठे अप्लाई करें और घर बैठे ही हमें इसका वीज़ा वसूल हो जाए, हमें कहीं आने-जाना नहीं पड़े क्योंकि आने-जाने में लोगों के ट्रांसपोर्ट में ही अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। आपको पता है पेट्रोल अच्छा खासा महँगा है, तो लोग चाहते हैं कि सेविंग भी हो, उनका वक़्त भी बचे, पेट्रोल का खर्चा भी बचे और उन्हें आराम से अपने घर में ही इसका वीज़ा मिल जाए। लेकिन उनकी ये शर्त होती है कि कोई छोटा-मोटा मुल्क ना हो, बल्कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो, तो हम ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल सही ख्वाहिश है दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की। क्योंकि आज मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया, मैं आयरलैंड के बारे में बताऊँगा। इसके 5 इतने बड़े बेनिफिट हैं, पहले मैं आपको वो बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि आयरलैंड आप चाहते हैं तो आपको क्या एडवांटेज हासिल होते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने घर बैठे अप्लाई कैसे करना है, कौन-सा लिंक है, किस तरह से आप अप्लाई करोगे। आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना, बल्कि आपने घर से ही अप्लाई करना है और घर पे ही आपने इसका वीज़ा वसूल करना है। दोस्तों, इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगा यहाँ पे नेशनैलिटी कैसे मिलेगी, यहाँ पे कौन-कौन सी जॉब्स आपको आसानी से मिल सकती हैं, यहाँ पे तनख्वाह कितनी होती है। लेकिन पहले मैं आपको 5 बेनिफिट बताऊँगा। तो ये कि आपने घर से अप्लाई करना है और घर पे ही इसका वीज़ा वसूल करना है, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसकी तनख्वाह है, क्योंकि मेन जो आप बाहर जा रहे हो वो आपका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। आप बहुत मेहनती होते हो, आप पाकिस्तान और इंडिया में रह के पूरे 8 से 10 घंटे आप मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपको सही सिला नहीं मिलता, आपकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता, तो फिर आप सोचते हो यार मैं बाहर जाऊँ और अपनी मेहनत जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, बाहर के किसी मुल्क में करता हूँ, तो मेरे बीवी-बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। तो दोस्तों, आयरलैंड में जो तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह है। आयरलैंड में पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, जो कि यूके के मुकाबले में डबल है। दोस्तों, आयरलैंड के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें यूके आता है और आयरलैंड की आबादी है 70 लाख 7 मिलियन। आयरलैंड की जो दारकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है डबलिन। इनका मेन सिटी जो है वो डबलिन है। दोस्तों, मैं बताऊँगा तीसरा बेनिफिट। पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया, घर बैठे अप्लाई करना है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको 10 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों इसका ये है कि अगर आप आयरलैंड जाते हैं तो आपकी सेविंग अच्छी खासी होती है, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह तो यूके के मुकाबले में डबल है, लेकिन खर्चे यूके से आधे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी मुल्क में जाने का, कि आप जो कमा रहे हैं उसमें से बचा कितना रहे हैं। बाद लोग इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम किसी मुल्क गए और वहाँ हम इतने लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते जितने लाख कमा रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा वो खर्च भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वो आपकी आमदनी कितनी है और आपकी सेविंग कितनी है। तो आयरलैंड में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपकी सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आयरलैंड में आप कैसे घर बैठे अप्लाई करोगे और आपको यहाँ का वीज़ा कैसे मिलेगा और यहाँ पे आपको जॉब कौन-कौन सी मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है घर बैठे। दोस्तों, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने अपना मोबाइल या कंप्यूटर जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने एक लिंक ओपन करना है। लिंक कौन-सा है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वो लिंक ओपन करें तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा। विज़िट वीज़ा होता है अगर हम मुख्तसर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने के लिए घूमने के लिए जाना चाहें तो विज़िट वीज़े का हम ऑप्शन लेते हैं। लेकिन हमारा मकसद वहाँ पे जाके जॉब करना है, वहाँ जाके ज़्यादा पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो हम वर्क वीज़े का इंतखाब करेंगे। वर्क वीज़े के लिए हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं इस लिंक पे जाके, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो। जॉब ऑफर लेटर हो, इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, इसके अलावा आपके पास एफआरसी हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड, फोटो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 6 चीज़ें होती हैं, आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर में रखनी है। अब आपका सवाल होगा जॉब ऑफर लेटर कैसे आएगा? जॉब ऑफर लेटर कैसे आएगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आयरलैंड में 5 किस्म की जॉब्स हैं, वो कौन-कौन सी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो अगर आप आयरलैंड जाते हो तो आप कौन-कौन सी जॉब आसानी से कर सकते हो।
दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं आयरलैंड में वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम आम ज़बान में खेती-बाड़ी कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में इसमें बहुत जॉब्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। तो एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आपकी कोई तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर तालीम, एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आप मेहनती हो, आपको तजर्बा है एग्रीकल्चर के हवाले से, काम करने के हवाले से, क्रॉप्स को कैसे उतारते हैं, कैसे लगाते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, कैसे क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, कैसे इनकी पैकिंग होती है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब है यहाँ पे दवाओं की कंपनी में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत आसानी से जॉब मिलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और जो इस मुल्क की एक्सपोर्ट है डिपेंड ही करती है फार्मास्यूटिकल दवाओं की कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपकी एजुकेशन है, आपने फार्मेसी करा हुआ है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है या कोई डिप्लोमा करा हुआ है केमिस्ट्री के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपकी नहीं भी तालीम है तो फिर आप एज अ लेबर वर्कर भी जॉब कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो है केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल की बेशुमार इंडस्ट्री है, तो केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाती है। इसमें भी आपको, अगर आप एजुकेटेड हैं उस हवाले से आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप लेबर वर्कर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह ये कि आयरलैंड में साल भर टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। तो दोस्तों यहाँ टूरिस्ट का तांता बंधा रहता है और यहाँ का मौसम साल भर बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। और यहाँ पे अच्छी बात एक और होती है, इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। लोगों को आपस में बोलने में, समझने में, काम करने में आसानी होती है इंग्लिश ज़बान की वजह से। तो दोस्तों आयरलैंड में टूरिस्ट आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर बिजनेस ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। आप एजुकेटेड हो उस हवाले से आपको मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है, वरना आप एज ए लेबर या वर्कर के तौर पर भी होटल में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से तालीम है, डिप्लोमा, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, नर्स हैं या आपने फार्मेसी की है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े-बड़े वेयरहाउस हैं, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये तमाम जॉब्स हैं आयरलैंड में। तो इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, अब आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन लाज़मी है कि आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना हो। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है, वो आपने बनाना है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक नीचे मैंने दिए हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं, अब वो एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट करता है, आपका इंटरव्यू करता है वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, ज़ूम पे, ईमेल पे, और उसके बाद आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। अब ये जॉब ऑफर लेटर है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने लिंक ओपन करना है, वहाँ वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो ये जॉब ऑफर लेटर भी आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर, मोबाइल में सेव कर लेना है। पासपोर्ट के 2 पेज सेव करने हैं, एफआरसी, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें सेव करनी है और वर्क वीज़े के लिए आपने उस लिंक में ये तमाम चीज़ें अटैच करके भेजनी है। अमूमन आपको 5 से 10 दिन में वहाँ से वीज़ा मिलता है। पहले 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ पे तनख्वाह जो मिलती है वहाँ पे 10 लाख रुपए होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में। आयरलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। आपको मज़े की बात बताऊँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्रेज जिनके रेड कलर के आपने बाल देखे होंगे वो भी आयरलैंड में पाए जाते हैं। तो आयरलैंड के लिए ट्राई करें। आयरलैंड आप जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। 5 साल बाद में आपको नेशनलिटी मिल जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पे रैंक करता है। तो आप दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं अगर आपको नेशनलिटी मिल जाए। तो आयरलैंड के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और वेट करें अगली वीडियो का, जब हम एक नए मुल्क के बारे में मालूमात लेंगे कि उस मुल्क में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।